नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। और ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस वक्त देश लगातार सीमा के उस पार और इस पार आतंकवाद से लड़ रहा है, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वोट बनाने के लिए देश का माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है? आतंकवाद पर तेरा राज मेरा राज क्यों हो रहा है? अभी जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदीज पर्सनल गेन इज इक्वल टू इंडिया स्ट्रेटेजिक लॉस प्लस सेक्रीफाइस ऑफ इनोसेंट इंडियन ब्लड। इसका सीधा और सरल हिंदी अनुवाद किया जाए तो यह कहा जा सकता है, राहुल गांधी मानते प्रधानमंत्री मोदी अपने फायदे के लिए बेकसूरों का खून बहा रहे हैं। इतना नहीं, कांग्रेस के एक नेता को यह संदेह भी हो रहा है कि गुजरात के चुनाव से पहले ऐसी हरकत सरकार ने जानबूझकर की, जानबूझकर अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा में कमी की गई। जी न्यूज यह मानता है कि सार्वजनिक जीवन में देश हित के मुद्दों पर बयान देने से पहले 100 बार सोचा जाना चाहिए। आप चाहे कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेफ्ट राइट किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, जब आप देश की सुरक्षा से जुड़े किसी मसले पर बोलते हैं तो आपको यह सोचकर बोलना पड़ेगा कि देश के 133 करोड़ लोगों पर आपके बयान का क्या असर होगा। आपको यह ध्यान में रखकर बोलना होगा कि जिस वक्त आप कोई बयान दे रहे हैं, देश का दुश्मन चौकन्नी नजरों से आपकी तरफ देख रहा है। वो कान खड़े करके सुन रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आपके सुर कितने सधे हुए हैं। वो देख रहा है आप कितने कमजोर हैं। वो देख रहा है कि एक के बाद एक आतंकी हमलों के बावजूद हिंदुस्तान की राजनीति एकजुट होने के बदले एक दूसरे के खिलाफ उंगली उठाने में किस कदर व्यस्त है। ये कैसे नेता हैं जो आतंकवादी बुरहान वानी को जिंदा रखने की ख्वाहिश जताते हैं, जो पाकिस्तान पर अलगाववादियों के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, जो देश के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं और जो बिना सोचे समझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर घिनौने और घटिया आरोप लगा देते हैं, वो भी तब जब आतंकियों ने खुलेआम पूरे देश को चुनौती दे डाली। ताल ठोक के आज यही सवाल। आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए ताकि ये वंस फॉर ऑल ये खत्म मसला हो जाएगा। एकदम घर में घुस के मारना चाहिए। हमारे साथ मारे, कम से कम 60 तो में मारने चाहिए, हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे। मंत्रणा और श्रद्धांजलि देने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का एक ही इलाज है, सिर्फ लड़ाई। Security forces are all around. Why it happened? Whose failure this? It is the duty of the government of the day to explain that. अगर 25 जून को ही इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि उग्रवादियों द्वारा ऐसा दुर्दांत हमला किया जाएगा तो उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए? 15 साल से ये नहीं हुआ था। इसमें 10 साल केंद्र में हमारी सरकार थी, एक भी आतंकी हमला अमरनाथ यात्रियों पर नहीं हुआ था। और जो ये बेमेल गठबंधन है महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों के टकराहट से भी आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है। अब आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद ये घटना के बारे में इसको क्यों नहीं रोक पाया, ये सवाल उठता है। जो संदेह हो रहा है कि गुजरात के चुनाव के आने के पहले ऐसी कुछ हरकत में सरकार ने जानबूझ के शायद सुरक्षा वापस कर ली, इस संदेह में भी कुछ न कुछ कहानी दिखती है। आतंक को और राष्ट्रवाद को ये केवल एक राजनीति का एक टुकड़ा ही मान के चलते हैं, उसके अलावा इनका और कोई भी ना लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता है या कोई भावना है, ना देश के प्रति है। This militancy is also going to outlive its life, as we have seen happening in other parts of the country. I am dealing with Northeast also. I think we are now in the last phase of militancy. यह तो छोटी मानसिकता है कांग्रेस की कि इस राज्य में हुआ उस राज्य में नहीं हुआ। इस प्रकार के वक्तव्य बहुत ही निंदनीय है। सबको मिलकर के आतंकवाद से लड़ना चाहिए। पूरा विश्व आतंकवाद से लड़ रहा है कि वो आतंकवाद के लिए सबके लिए केंद्र सरकार को दोषी बता रहे हैं, तो आतंकवाद की उस समय बता रहे थे और उनकी बात लोगों को अच्छी लग रही थी। तो आज तो उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इसके लिए जवाबदेह कौन है।